भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को सोनीपत जिले के राय से विधायक मोहनलाल बड़ोली को पार्टी की हरियाणा इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे बड़ोली मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जगह लेंगे, जिनके पास प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी थी। हालांकि वे हालिया लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, बावजूद इसके पार्टी ने उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की कुर्सी बाल बाल बची है। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 2 राज्यसभा सांसदों की जीत के बाद पार्टी राज्यसभा में उलझ गई। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और केसी वेणुगोपाल की जीत के बाद अब कांग्रेस के सामने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों ने जिन 2 सीटों से इस्तीफा दिया, उस पर दोबारा जीत नहीं मिलेगी। इस हालात से निपटने के लिए कांग्रेस ने तेलंगाना के बीआरएस सांसद को अपने पाले में कर लिया। बीआरएस सांसद रहे केशव राव कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। अब इस सीट से जीतने वाला कांग्रेस की राज्यसभा सांसदों की संख्या 27 हो जाएगी और सदन में नेता विपक्ष का पद जाते जाते बच गया, यानी सुरक्षित हो जाएगा। अभी कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता विपक्ष है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में कांग्रेस के 28 सांसद थे। केसी वेणुगोपाल केरल की अल्पपूझा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए, जबकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से जीते। इन दोनों के जीतने के बाद राज्यसभा में कांग्रेस सदस्यों की संख्या घटकर 26 हो गई। राज्यसभा की सांसदों की यह संख्या नेता प्रतिपक्ष के लिए जरूरी 25 से सिर्फ 1 ज्यादा है। अगर राजनीतिक उठापटक हो गई तो यह राज्यसभा में नेता विरोधी दल का दर्जा भी खत्म हो जाएगा। केसी वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान के समीकरण बदल गए। अब वहां बीजेपी की सत्ता है और उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का जीतना नामुमकिन है। कांग्रेस को हरियाणा में भी 1 सीट का नुकसान हो जाएगा, जहां के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा अब लोकसभा में मेंबर है। उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार भी नहीं उतार रही है। इस चुनाव को लेकर कांग्रेस जननायक जनता पार्टी जेजेपी के बीच वाक युद्ध चल रहा है, मगर बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट उतारने को विपक्ष की कोई पार्टी राजी नहीं। कुल मिलाकर लोकसभा में 99 सीट जीतने वाली कांग्रेस को राज्यसभा में 2 सीटों का नुकसान होना तय है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष के लायक संख्या बल बचाने के लिए तेलंगाना के राज्यसभा सांसदों पर डोरे डाले हैं। तेलंगाना में अब कांग्रेस का शासन है और उनके पास 64 विधायक है। राज्यसभा के उपचुनाव में पार्टी की जीत भी तय है। सबसे पहले बीआरएस सांसद रहे केशव राव को तोड़ लिया। केशव राव ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। संभावना जताई जा रही है कि अब कांग्रेस के कोटे से 2 साल के बचे हुए कार्यकाल को पूरा किया जाएगा। चर्चा है कि उनकी जगह अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस मौका दे सकती है। केशव राव आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे राज्य के प्रभारी CWC सदस्य भी थे। उन्होंने 2013 में कांग्रेस छोड़ दी और TRS में चले गए थे। अब तेलंगाना में BRS काफी कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस छोड़कर आए नेता घर वापसी कर रहे हैं। अब BRS के विधानसभा में 39 विधायक है, जबकि लोकसभा में उसे 1 सीट भी नहीं मिली है। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।